आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा का उदय। चलिए, हरियाणा का उदय शुरू कराने से पहले मैं आपको हरियाणा के काल के बारे में बता देती हूँ कि हरियाणा में कितने काल थे। तो फ्रेंड्स, हरियाणा में जो काल हैं वो 4 थे। वन बाय वन हम करते चलते हैं। फर्स्ट था फ्रेंड्स आजोइक काल। क्या था फ्रेंड्स? आजोइक काल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स पेलेजोइक काल। थर्ड है फ्रेंड्स मेसेजोइक काल। और फोर्थ है फ्रेंड्स केनेजोइक काल। चलिए डिस्कस करते हैं कि ये काल कौन कौन से होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आजोइक काल था जब निर्जीव युग था, यानी कि जब कुछ भी नहीं था, कोई जीव सजीव नहीं था, बिल्कुल निर्जीव युग, यानी कि आजोइक काल कहा जाता है निर्जीव युग को। पेलेजोइक काल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब जीवन युग का प्रथम काल शुरू हुआ और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन काल का प्रथम काल। लेकिन इस काल में फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही किसी भौगोलिक भूगर्भिक संरचना में, ना ही किसी और क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मेसेजोइक काल। मेसेजोइक काल फ्रेंड्स मध्य युग को कहा जाता है और इस समय पर राज्य जो था उसकी भूगर्भिक संरचना में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। किस में परिवर्तन हुए फ्रेंड्स? भूगर्भिक संरचना में, यानी राज्य की जो संरचना है, जैसे मैं आपको अब तक पढ़ाते आ रही हूँ, भौगोलिक संरचनाएं, मिट्टी, जलवायु, इनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स केनेजोइक काल। केनेजोइक काल था तीसरा जीवन युग, यानी इस युग में राज्यों में नदियों का, नालों का और टीलों का निर्माण हुआ। नदियों, नालों और टीलों। हरियाणा के काल की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। आजोइक काल जिसमें निर्जीव युग था, यानी कुछ भी नहीं था राज्य में। पेलेजोइक काल जब जीवन का काल प्रथम काल हुआ और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी भी संरचना में, किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थर्ड था फ्रेंड्स मेसेजोइक काल, यानी कि मध्य युग, और इसमें क्या हुआ? राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फोर्थ फ्रेंड्स केनेजोइक काल, तीसरा जीवन युग, इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए क्योंकि इसमें राज्यों में नदियों, टीलों और नालों का निर्माण हो गया था, यानी कि एक तरीके से जीवन शुरू हो गया था। क्योंकि आप सबको पता है पानी के बिना भी जीवन संभव नहीं है, तो नदियाँ और नाले ही नहीं थे, नदियाँ नहीं थी तो जीवन तो होना खास संभव नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हूँ यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जीवन युग का प्रथम काल कौन से काल में शुरू हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा पेलेजोइक काल में। ठीक है, वो ऑप्शन में चारों काल दे देगा तो आप बताओगे पेलेजोइक काल। अगर वैसे पूछ ले जीवन युग कब शुरू हुआ था, यानी कि हरियाणा राज्य में नदी, नाले और टीलों का निर्माण कब हुआ था, कौन से काल में हुआ था, तो आप कहोगे केनेजोइक काल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे। चलिए अब हम हरियाणा का उदय शुरू करते हैं कि हरियाणा कैसे पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स, जब भारत आज़ाद हुआ, दैट मीन्स 15 अगस्त 1947 को, आप सबको पता है उस समय हमारा हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यानी पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करते थे। और फ्रेंड्स, पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे उस समय भीमसेन सच्चर। कौन होते थे फ्रेंड्स? भीमसेन सच्चर। अब हुआ क्या, 1949 में पंजाब में भाषा को लेकर विवाद होना शुरू हो गया। भाषा को लेकर विवाद, भाषा को लेकर विवाद होना शुरू हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ क्षेत्र थे जहां लोग पंजाबी बोलते थे और कुछ जहां पर लोग हरियाणवी बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो भाषा को लेकर विवाद हुआ फ्रेंड्स,
इसके समाधान के लिए जो सीएम थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, यानी कि एक तरीका दिया। उस फॉर्मूले का नाम रखा गया फ्रेंड्स सच्चर फॉर्मूला, क्योंकि वो भीमसेन सच्चर जी ने दिया। किस लिए दिया? 1949 में भाषा को लेकर जो विवाद शुरू हो गया था पंजाब में, उसके लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने एक तरीका बताया, यानी एक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले का नाम रखा गया सच्चर फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यह है कि सच्चर फॉर्मूला दिया तो इस फॉर्मूले में क्या था, क्या कहा गया? फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले में भीमसेन सच्चर जी ने ये कहा कि पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी बोली जाएगी और हरियाणवी क्षेत्र में हिंदी बोली जाएगी, परंतु जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना राज्य की, जो ऑफिशियल काम होंगे, जो गवर्नमेंट वर्क होंगे, वो पंजाबी में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा कि पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी और हरियाणवी क्षेत्र में हिंदी, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, क्या? कि जो ऑफिशियल वर्क होंगे ना वो पंजाबी में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉर्मूला लागू कब हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1949 को ये फॉर्मूला लागू हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भीम सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था या सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ये फॉर्मूला किस चीज़ पर आधारित था? इसका बेस क्या था फ्रेंड्स? भाषा, क्योंकि 1949 में पंजाब में भाषा को लेकर विवाद होने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो सच्चर फॉर्मूला में ये बात कही गई कि पंजाब क्षेत्र में पंजाबी और हरियाणवी क्षेत्र में हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी होगी। ठीक है, तो ये बात सबको पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंड्स अगर किसी को पंजाबी नहीं आएगी और ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी होगी तो वो अपने काम कैसे आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या फ्रेंड्स, ये विवाद बढ़ता चला गया और विवाद इतना बढ़ गया कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है फ्रेंड्स, ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं आया था कि सिर्फ हरियाणा को अलग करना था, और भी बहुत से राज्य ऐसे थे जहाँ पर भाषा को लेकर विवाद हो रहा था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था फ्रेंड्स? 1953 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो 1953 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? इसके अध्यक्ष थे फजल अली, यानी फजल अली जो है वो इसको लीड कर रहे थे। और जो फजल अली थे फ्रेंड्स, इनके नाम पर राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग आ जाए या फजल अली आयोग आ जाए, कब आया था फ्रेंड्स? 1953 में। फजल अली आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, वो फजल अली थे। अब फ्रेंड्स इसका काम क्या था राज्य पुनर्गठन आयोग का? ये उन राज्यों का गठन करने के लिए आया था जो भाषा के आधार पर बनते हैं, यानी कि जिन जिन राज्यों में भाषा को लेकर झगड़े थे, ये भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए आया था। इस पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1956 में रिपोर्ट सौंपी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 1956 में सौंपी थी। इसमें इस रिपोर्ट में हुआ क्या? इस रिपोर्ट से ना तो हरियाणा सरकार यानी हरियाणा के लोग सहमत हुए और ना ही पंजाब के लोग सहमत हुए। इसने जो अपनी रिपोर्ट में कहा, तो उस रिपोर्ट से ना तो हरियाणा के लोग सहमत हुए और ना ही पंजाब के लोग सहमत हुए। इस वजह से जब कोई सहमति नहीं हुई तो विवाद और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग के समय हरियाणा का जो क्षेत्र था फ्रेंड्स, यानी जिसको अब हम एट प्रेजेंट में हरियाणा बोलते हैं, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो इस क्षेत्र का नाम था फ्रेंड्स पेप्सू। यानी जैसे हम अभी बोल दें कि इस गाँव का नाम ये है, ये जिला सोनीपत है, ये जिला ये है। ठीक है, ऐसे जैसे हम जगहों का नाम बोलते हैं, तो उस समय जो हमारा हरियाणा था उस क्षेत्र का नाम था फ्रेंड्स पेप्सू। पेप्सू का मतलब क्या था फ्रेंड्स? पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? पटियाला एंड ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट, यानी पटियाला का ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट उस टाइम पर पेप्सू
जो जगह थी यानी हरियाणा जो है इसको ये बोला जाता था कि पटियाला एंड ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट है ये, ठीक है। और पेप्सू की राजधानी क्या होती थी फ्रेंड्स? शिमला होती थी। शिमला हमारे इस क्षेत्र की राजधानी होती थी। अब 1965 में लोगों के दबाव में सरकार ने क्या किया, क्योंकि लोग तो क्या कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, तो सरकार के ऊपर दबाव बना और 1965 में 1965 में सरकार ने विभाजन के लिए सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया कि चलिए 1965 में डिसाइड कर दिया कि अब इन दोनों क्षेत्रों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि लोगों ने दबाव बना रखा था सरकार पर। तो किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी फ्रेंड्स? सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में। सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन हुआ उसको हुकुम सिंह कमेटी भी बोला गया। और हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 23 अप्रैल, कब फ्रेंड्स? 23 अप्रैल 1966 में एक समिति बनाई, जेसी शाह समिति, जिसे सीमा आयोग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सीमा आयोग किसे कहा जाता है? तो जेसी शाह समिति को सीमा आयोग कहा जाता है। और ये कब बनी थी फ्रेंड्स? 23 अप्रैल 1966 को। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है फ्रेंड्स कि जो जेसी शाह समिति है वो किसकी अनुशंसा पर हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है। तो किसकी अनुशंसा यानी किसके कहने पर, किसकी सिफारिशों पर हरियाणा का गठन हुआ था? तो सरदार हुकुम सिंह के, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या रहेगा? सरदार हुकुम सिंह, इनकी अनुशंसा पर हरियाणा का गठन हुआ था। अब बात करते हैं सरदार हुकुम सिंह ने जो समिति बनाई थी, जेसी शाह समिति, इसमें कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? इसमें 3 सदस्य होते थे। कौन कौन? एक तो खुद जेसी शाह और फ्रेंड्स दूसरे MM फिलिप और थर्ड फ्रेंड एस दत्त। ये 3 जेसी शाह समिति के सदस्य होते थे। कोई भी समिति अपनी जो रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो जेसी शाह समिति थी इसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी, तो कोई भी समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो कानून पारित माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 27 अगस्त 1966 की। 27 अगस्त 1966 को जेसी समिति ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी फ्रेंड्स। और ये फैसला किया गया कि जो पंजाब है, पंजाब का जो टोटल एरिया है यानी कि जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 35.18% पर एक नया राज्य बना दिया जाएगा जिसका नाम हरियाणा दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या डिसाइड हुआ? राष्ट्रपति ने क्या मंजूरी दी कि पंजाब के 35.18% पर एक नया राज्य हरियाणा बना दिया जाएगा। अब उस समय फ्रेंड्स जब हरियाणा बना तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। 18वें संविधान संशोधन हुआ और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। किसकी अनुशंसा पर बना फ्रेंड्स? सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर बना। और कौन सी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी? जेसी शाह समिति ने सौंपी थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हरियाणा की। भारत में हरियाणा 17वां राज्य बना था। तो हरियाणा जो था वो पंजाब के तो 35.18% पर बना था, लेकिन हरियाणा भारत के कितने एरिया पर बना फ्रेंड्स? 1.34% एरिया पर हरियाणा फैला हुआ है। अब जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक सितंबर 1966 में पारित किया। क्या पारित किया फ्रेंड्स? पंजाब पुनर्गठन विधेयक। पंजाब का पुनर्गठन होगा जिसमें डिसाइड किया गया कि निश्चित दिन से एक नए राज्य का निर्माण होगा। देखिए
सितंबर 1966 में ये निश्चित कर दिया गया, ये डिसाइड कर दिया गया कि एक निश्चित दिन, यानी कि हम कोई भी एक दिन चुन लेंगे, कोई भी एक तारीख चुन लेंगे और उसको एक नए राज्य का निर्माण करेंगे, और वो निर्माण क्या, नए राज्य क्या कहलाएगा, हरियाणा कहलाएगा। तो इस विधेयक के अनुसार डिसाइड किया गया कि 1 नवंबर 1966 को एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम हम रखेंगे हरियाणा। समझ आया फ्रेंड्स? चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 में लोकसभा के सदस्यों की स्थिति के विषय में बताया गया कि भाई हरियाणा में लोकसभा के सदस्य कितने होंगे, कैसी स्थिति होगी। तो किस में बताया गया फ्रेंड्स? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ये कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की स्थिति कैसी होगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 10 की, यानी आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 में राज्य की मौजूदा विधानसभा के सदस्य बांटे गए, क्योंकि देखो पंजाब और हरियाणा अलग हुए हैं, तो उसमें जो पदों पर व्यक्ति है, सिंपल सी बात है, वो भी हर राज्य को चाहिए ही है, तो हरियाणा को भी चाहिए। तो अनुच्छेद 10 में बताया गया कि राज्य की मौजूदा विधानसभा में सदस्य जो होंगे उनको कैसे बांटा जाएगा। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 की। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा गया कि पंजाब और हरियाणा की साझी हाई कोर्ट होगी, यानी जो हाई कोर्ट होगी ये क्या होगी, एक होगी, साझिली होगी। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया फ्रेंड्स? अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हरियाणा और पंजाब की एक ही हाई कोर्ट होगी, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया, कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 21 में। अब फ्रेंड्स इस विधेयक के अनुसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक नए राज्य के रूप में क्या हो गया, उदित हो गया, यानी हरियाणा एक नया राज्य बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गठन के समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे। हरियाणा जब बना था तो हरियाणा में कुल कितने जिले थे, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही कि हरियाणा का उदय कैसे हुआ एक बार शॉर्ट टर्म में रिवाइज करा देती हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हरियाणा जो था वो पंजाब का हिस्सा था। भाषा को लेकर विवाद था, इसीलिए सच्चर फॉर्मूला आया ताकि इस विवाद को ख़त्म किया जा सके। लेकिन सच्चर फॉर्मूला जो था उसमें जो सच्चर थे, भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बोल दिया कि पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी और हरियाणवी क्षेत्र में हिंदी बोली जाएगी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी होगी। जो बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पंजाबी होगी तो फिर काम कैसे आसानी से होंगे, इसलिए ये विवाद और बढ़ता गया। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। कब आया? 1953 में। इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे पहले ये बात कर लेते हैं, फजल अली। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी फ्रेंड्स, ना वो हरियाणा वालों को पसंद आई ना ही पंजाब वालों को, तो विवाद और बढ़ता गया। और 1965 में सरकार ने लोगों के दबाव में आकर सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, और उस कमेटी में जो सरदार हुकुम सिंह थे उन्होंने सिफारिश की, और उनकी सिफारिश पर 23 अप्रैल 1966 को क्या हुआ, सीमा आयोग बना, यानी कि जेसी शाह समिति बनी। जेसी शाह समिति को ही सीमा आयोग कहा जाता है फ्रेंड्स। जेसी शाह समिति में 3 सदस्य थे, खुद जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्त, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रपति को। 27 अगस्त 1966 को ये रिपोर्ट जो थी इसको मंजूरी दे दी गई, और ये फैसला किया गया कि पंजाब के 35.18% पर हरियाणा राज्य बनेगा। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था फ्रेंड्स? 17वां राज्य बना था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना था? तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। अगर पूछे कि भारत के कुल कितने क्षेत्र पर हरियाणा बना था या फैला हुआ है, तो भारत के कुल 1.34% पर हरियाणा राज्य बना है। और अगर पूछे कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लोकसभा के सदस्यों की स्थिति बताई गई, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग विधानसभा के सदस्यों को बांटा गया, तो आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स कौन से आर्टिकल में ये कहा गया कि हरियाणा और पंजाब की साझी हाई कोर्ट होगी, तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर क्वेश्चन आए हरियाणा का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। हम 1 नवंबर को हरियाणा डे भी मनाते हैं, अभी पीछे हमने सेलिब्रेट किया था। इसके बाद पार्ट 2 भी हरियाणा उदय का मैं लेके आऊँगी, उसमें हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि गठन के समय हरियाणा में कितने राज्य थे कुल,
कौन कौन सा राज्य कब कब बना है, और कौन कौन सा जिला हरियाणा में जो उदय था, उदय के समय कुल कितने जिले थे और कौन सा जिला कब बना है, हम इनको देखेंगे। और फ्रेंड्स साथ साथ हम हरियाणा के नामकरण भी देखेंगे कि हरियाणा जो है उसको क्या क्या नाम किस किस काल में या किस किस वेद में क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।